मेरे पिछले वीडियो बेहतर होने की दिशा, जिसका टाइटल है श्रेष्ठ पुस्तकों के चयन का सुझाव, किसी के द्वारा कमेंट के जरिए पूछा गया। तो चलिए फिर आज कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों एवं उनके लेखक के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली जाए। वैसे तो एक से बढ़कर एक पुस्तकों का अथाह सागर है जो सर्वश्रेष्ठ लेखकों द्वारा सृजित है। तो आज उनमें से किसी एक स्वतंत्र विचारों के वास्तविक रूप से धनी, जो आपकी और हमारी सोच के दृष्टिकोण की व्यापकता को एक नए आयाम पर ले जाएं, हमारी समझ में विस्तार करें, मानव के मनोविकारों का समाज में पाए जाने वाले वास्तविक किरदारों के चरित्र को चित्रित करके समाज को गहराई से समझने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण का सहयोगी बनाएं। उस महान लेखक की लेखनी से निकले शब्दों के जादू को अनुभव किया जाए। तो बात की जा रही है मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वोत्तम रचनाओं के बारे में। वैसे भी मुंशी प्रेमचंद जी के परिचय से किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता नहीं है। उनकी लेखनी का जादू हर उस मन पर अंकित है जिसे साहित्य की थोड़ी सी समझ और उससे प्रेम है, क्योंकि पढ़ते तो सभी किताबें हैं पर समझता कोई कोई है। इनमें लिखी शब्दों की गहराई और चरित्रों की भावनाएं जो निभाए जाते हैं किसी न किसी किरदार के रूप में। प्रेमचंद जी का साहित्य तो गहराई और वास्तविकता से पटा पड़ा है। प्रेमचंद जी की पुस्तकों में जितने भी चरित्रों का वर्णन किया जाता रहा है, सभी में एक विशेषता देखी जा सकती है कि प्रत्येक चरित्र जो हमारे समाज का चेहरा है, के मनोविकारों का बहुत ही आसानी से चित्रण किया गया है। उनके द्वारा प्रत्येक चरित्र की वास्तविक स्थिति एवं मानसिक मानसिक स्थिति बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाई गई है। साथ ही साथ कहीं पर भी उनके आदर्श रूप की अतिशयोक्ति अदृश्य सी होगी। उनका लेखन यथार्थ के धरातल पर ही तैरता है। प्रेमचंद जी के लेखन में उनकी दूरदर्शिता, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि की झलक और सोच हर शब्द पर महसूस की जा सकती है। सामाजिक विसंगतियां पैदा करता हुआ, सामाजिक विसंगतियों से लड़ता हुआ, उन्हें सहता हुआ प्रत्येक चरित्र बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। उनका लेखन मन को झकझोरने और सोचने पर मजबूर कर देता है। मनुष्य जीवन की व्यथाओं को, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, गोदान, गबन जैसी अनगिनत रचनाएं उनकी लेखनी से अवतरित होकर अमृत को प्राप्त हुईं। पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की बढ़ती हुई जटिलताओं को समझने की समझ में वृद्धि करती हैं ये पुस्तकें। ज़्यादातर में मानसिक विकारों की तस्वीर खींचने में उन्हें शायद ही कोई परास्त कर सके। वैसे तो उनकी हर एक कृति सोच के गहरे सागर में डुबाने का कार्य करती है। फिर भी अगर सुझाव रूप में किसी एक का चयन करना पड़े तो गबन प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। यह आपको समाज के उस वर्ग की वास्तविकता से भागने की वृत्ति, जो आने वाले समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो आपको हर आने वाली पीढ़ी में मिलेगी, चाहे सदी कोई भी हो। आडंबर के चादर में लिपटा हुआ सत्य के प्रकाश से मुंह चुराता हुआ चरित्र चरित्र पर जब सामाजिक ढांचे के व्यवस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मार पड़ती है और उसके जन्म जन्मांतर के सच्चे रिश्ते सच्चाई के दर्पण की ओर उसका मुख करते हैं, तब एक नए और वास्तविक चरित्र का उदय होता है जो एक स्वस्थ और ईमानदार समाज के निर्माण का सहयोगी हो जाता है। और यह पुस्तक गबन बहुत ही सुनियोजित तरीके से सामाजिक ढांचे में व्यवस्थित संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों, जो कि जिम्मेदार व्यक्तित्व होते हैं, समाज के उनका वास्तविक चित्रण करती है, जो हमारे आज के समाज में 100% महसूस की जा सकती है। युवा वर्ग के लिए यह पुस्तक बहुत ही प्रेरणादायी और शानो शौकत के झूठे आडंबरों में फंसने से बचाती है। कैसे ये संरक्षित करती है युवा मन को अपने प्रियजनों से झूठ बोलने के कारण नर्क के गर्त में गिरने से। इस पुस्तक में एक नवविवाहित युवक के द्वारा किस प्रकार अपनी नवविवाहिता पत्नी से अपनी वास्तविक स्थिति छुपाते हुए गबन के जाल में फंसकर पुलिसिया रणनीति का शिकार हो जाना दर्शाया गया है, और सच जानने के उपरांत कैसे वह नवविवाहिता उसके द्वारा अनजाने में किए गए कार्य, जिससे अनगिनत परिवार की खुशियां जल जाती हैं, सहारे छिन जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए कष्टों से भरे रास्ते पर चलकर उसे भी प्रायश्चित की अग्नि में जलने का एहसास कराती है। यह बेहद बेहद ही सुंदर रचना है। आपके द्वारा कुछ अच्छी पुस्तकों के सुझाव की बात की गई थी, तो आज यह पुस्तक, जो प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है,
को प्रस्तावित करती हूँ, जिसे पढ़ने के बाद झूठी शान शौकत से मिलने वाली यंत्रणा, जो कि परिवार को भी भोगनी पड़ती है, समाज के उल्हानों से, दबी जवानों से, मानसिक पीड़ा के रूप में, और किसी की खुशियाँ दागदार हो जाएँ तो अभिशापों की बौछार से बचा नहीं जा सकता। यह तो प्रेमचंद जी की पुस्तकों का वर्णन था। आप चाहें तो यह पुस्तक पढ़कर समाज में व्याप्त आडंबर, जो झूठी शानो शौकत के चलते आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, को समझ सकते हैं। अन्य रचनाओं का जिक्र अगली बार, पहले यहाँ से शुरुआत तो कीजिए। राधे राधे।